छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टर्स के साथ एमओयू होगा। तो कार्यक्रम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ए तोनापी और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयाकर राव ऑनलाइन जुड़ेंगे। देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले के कलेक्टर वर्चुअली जुड़ेंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर रायपुर से जुड़ रहे हैं। सौरभ, इसे क्या एक और बड़ा कदम माना जाए किसानों के हित में जिस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है? यदि आईआईएमआर और जिलों के बीच एमओयू हो जाता है तो एक क्रांति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जब से पिछले 2.5 साल में हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर ज्यादा फोकस रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में जो लघु वनोपज है उनका कैसे एमएसपी निर्धारित कर जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, ये मूल मकसद रहा है। और कहीं ना कहीं जो मिशन मिलेट्स की जिसकी शुरुआत की जा रही है आज से कुछ देर बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आईआईएमसीआर जो हैदराबाद है उनसे एमओयू करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार एमओयू करेगी। और किस तरीके से मिलेट्स के उत्पादन अर्थात जो कोदो, कुटकी, रागी है वो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैदावार है, लेकिन जिसकी कोई अभी तक एक दाम कहें, रेट कहें वो नहीं है। ऐसे में किसानों को या जो इनके उत्पादक हैं उनको इसका कैसा लाभ मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है एमओयू करने की उठानी है और आज वही एमओयू हो रहा है। और इस एमओयू से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि किस तरीके से वर्तमान में जो पैदावार है उस उत्पादन को कैसे और बढ़ाया जाए। रकबा जो है लगभग 2 लाख हेक्टेयर का रकबा है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी और संबंधित क्षेत्र में जहां जगहों पर कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादन क्षमता ज्यादा है वहां पर और कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहां के किसानों को और कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। दूसरा एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, राजनांदगांव जिले में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग वो 3.25 करोड़ की लागत से बनी है। इसी तरीके से 2 जगहों पर सहकारी केंद्र बैंक का भी जो है लोकार्पण करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर एक क्रांतिकारी कदम यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर उठाने जा रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईआईएमआर से एमओयू हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति में ये एमओयू हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एमओयू हो चुका है। एक बड़ी मिशन की शुरुआत है यहाँ पर, किसानों के लिहाज से बेहद अहम है। क्या है मिलेट मिशन? वनांचल में लगाए जाने वाले फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत कोदो, कुटकी, रागी फसल को इस मिशन के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। फसलों के वैल्यू एडिशन से लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को, महिला समूहों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए आज एमओयू हुआ है। वनांचल आदिवासी क्षेत्र के किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। सरकार ने कोदो, कुटकी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो काफी अहम माना जा रहा है इस एमओयू को। मिलेट मिशन की शुरुआत आज हुई है। कोदो, कुटकी, रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ये एमओयू किया है। फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार मिलेगा, खासतौर पर महिला समूहों को, युवाओं को और किसानों को। ने
और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है सौरभ, और लगातार किसानों के दशा और दिशा की ओर लगातार सरकार काम कर रही है। जो किसान वनांचल में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो किसान हैं, उनके लिए योजना कितनी अहम साबित होगी? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों आदिवासियों को पूरा फोकस की है और धान के दाम 2500 रुपए किए जाने के बाद जो है 52 प्रकार के जो लघु वनोपज है उनके दामों में बढ़ोतरी की है, एमएसपी निर्धारित किए हैं। और कहीं ना कहीं मिलेट्स मिशन जो है उन आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए काफी फायदेजनक है। जो कोदो कुटकी रागी की खेती करते हैं, पैदावार करते हैं, और निश्चित तौर पर इससे पहले तक जो है उन्हें यह राशि नहीं मिल पा रही थी, जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। अब मिलेट्स मिशन के तहत जो है कोदो कुटकी रागी का वैल्यू एडिशन होगा और इस वैल्यू एडिशन के कारण जब मार्केटिंग होगा जो है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट जब जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम भी जो है यहाँ के जो उत्पादक है उनको ज्यादा मिलेगा और छत्तीसगढ़ का नाम भी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कोदो कुटकी रागी के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसी उद्देश्य के साथ जो है कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमयू किया है और इस एमयू के तहत जो आने वाले सालों में जो है बहुत सारे रिसर्च किए जाएंगे कि कोदो कुटकी रागी जो है वर्तमान में भी केवल जो है भोजन के रूप में या जो ब्रेकफास्ट के रूप में लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको और कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, कैसे उनको दवाइयों के रूप में क्या उपयोग किया जा सकता है, उनके और अलग अलग क्या उपयोग किए जा सकते हैं, इसको लेकर जो है रिसर्च होगा। और निश्चित रूप से जब रिसर्च कंप्लीट हो सकेंगे, जानकारियां और ज्यादा हो जाएगी कि कोदो कुटकी रागी से और क्या बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जो उत्पादक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो कोदो कुटकी रागी के जो वैल्यू एडिशन करने के बाद जो अलग अलग। जी चलिए सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।